दो सगे भाई अपने बहन से राखी बनवाते हैं और राखी बनवाने के उस बहन के साथ दोस्तों ऐसा गिफ्ट देते हैं उसको कि उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों आखिर इस घटना में क्या हुआ, यह घटना कैसे घटी और उस लड़की को क्या गिफ्ट मिला, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों आज की जो घटना आपको रूह और दिमाग दोनों हिला देगी। दोस्तों आज की जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश के जो कि जबलपुर ज़िले की, और वहाँ पर जो कि एक थाना लगता है राशि थाना में, जो कि उसी थाना में एक आदमी जो कि अपना घर बार छोड़ के अपने परिवार के साथ है, वह जो कि बम्बई कमाने जाता है, जिससे कुछ वक्त बीत जाने के बाद वह उसकी जो एक माँ होती है, बूढ़ी माँ होती है, वह वहाँ पर होती साथ में, और वह अपने बूढ़ी माँ, उसकी माँ जो कि खाना भी नहीं खा रही थी, कुछ दिन हो गए, तो अपनी माँ से वह पूछता है व्यक्ति कि जो कि माँ तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो हमें सच्चाई बताओ। तो उसकी माँ तो उस समय कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब कुछ देर और बीत जाता, शाम हो जाता है, तो अपनी माँ से दोबारा पूछता है। तो उसकी माँ जो कि रोते हुए बोलती है, बेटा हमें 7 महीने हो गए घर से आने, अभी तक अपने घर के मुँह नहीं देखे हैं, हमें घर की बहुत याद आ रही है। तो अब बेटा कहता ठीक इसमें क्या बात है, तो हमारी बेटी को ले जाकर, राखी भी आ रहा है, उसको साथ ले जाकर भाई को राखी बनवा देना और तुम भी चली जाना। तो उसकी माँ भी खुश हो जाती है, और जो कि 11 अगस्त 2022 को वह ट्रेन में उनका टिकट बुक हो जाता है, जिससे वह 11 अगस्त 2022 को वह चली जाती हैं। और जाने के बाद वहाँ से जो कि जैसे ही वह 8 से 10 दिन बीतता है, 10 दिन में जो कि 20 अगस्त 2022 को उसी लड़के के पास फ़ोन आता है गांव उसके पड़ोसी के थ्रू से कि तुम्हारी माँ का किसी ने रेप कर दिया है, तो तुम जल्दी आ जाओ। तो वह लड़का जो कि इस बात की सुन के वह जो कि 21 जो कि तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, जिसमें वह पहुँच जाता है 21 तारीख को। और वह पहुँचने के बाद घर में अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वह सारी सच्चाई जो कि ना बताने की वजह से वह भी चुप हो रहती है। और वह जो कि वह आदमी अपनी बेटी को ढूंढने लगता है इधर उधर, तो नहीं पाता, वह अपनी माँ से पूछता है कि हमारी बेटी कहाँ गई। तो वह उसकी माँ भी चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोलती है। और उसकी माँ जब कुछ नहीं बोलती, थोड़ी देर बीतने के बाद उसके घर वाले भी परेशान माहौल में रहते हैं, देखते हैं आस पड़ोस के भी लोग शांत रहते हैं। तो वहाँ के जो कि पड़ोसी होते हैं वह इस बात के लिए बता देते हैं कि तुम्हारी बेटी आज से 3 दिन पहले ही मर गई थी, जिससे उसे दफना दिया गया है। तो वह आदमी घबरा जाता, अपनी माँ से पूछता रहता बार बार, माँ क्या हुआ, सच्चाई बताओ, हमारी बेटी के साथ कैसे हुआ यह सब। तो उसकी माँ तब भी नहीं बता रही है, तो आदमी घबरा जाता है और इस चीज़ की शिकायत करने के लिए वहाँ के थाने में, जो कि जबलपुर के थाने में वहाँ के चला जाता है, जिसमें एक एसपी होते हैं प्रदीप कुमार सांडे, उन्हीं के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं, जिससे वहाँ प्रदीप कुमार सांडे पूरी टीम बैठाते हैं और इस चीज़ को जांच करने के लिए वहाँ से 2 कांस्टेबल भेज देते हैं। और जो जहाँ पर लड़की की लाश गड़ी होती है, उसके लाश को खोदा जाता है और उसके लाश को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए फिर भेज दिया जाता है। जब वह व्यक्ति अपने बूढ़ी माँ के पास आता है और उनसे पूछता है कि माँ आखिर सच्चाई बताओ, आखिर माजरा क्या है, पूरी सच्चाई हमें बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, हमारी लड़की अभी तो आई थी राखी बांधने, क्या हो गया। तो उसकी माँ कहती है, बेटा हमारे साथ जो कि तुम्हारे जो भतीजे हैं 2, जिनका नाम था आकाश और सूरज, दोनों मिलके हमारे साथ रेप किए हैं। तो इसी चीज़ से मैं उदास हूँ। लेकिन उसकी जो आदमी था वह कह रहा है हमारी जो कि बेटी का क्या हुआ, उसके बारे में बताओ, उसके साथ क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा है, जब वहाँ से हम यहाँ पहुँचे थे 12 अगस्त को, जब राखी वह बेटी तैयार होकर अच्छे से अपने दोनों भाई को, आकाश और सूरज को राखी बांधने के लिए गई और उनको राखी बांधी। तो वह जब राखी बांध रही थी तो उसी समय आकाश और सूरज की नज़रें तुम्हारी बेटी के ऊपर पड़ जाती, जिससे उनकी नज़रें बहुत पैनी नज़रें थी और उनकी जो कि गंदी नज़र से उसे देख रहे थे। और जब दूसरे दिन हम लोग घर पे नहीं थे तो वह इसी चीज़ का मौके की तलाश भी कर रहा था, और जब वह नहीं पाया किसी को घर में, तो जो कि वह तुम्हारी बेटी के साथ वह जो कि कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करता रहा, और यह दरिंदगी उसके साथ रेप की तरह करता रहा पूरी तरह से। और वह चिल्लाती रही, भाई तुम हमें क्या दे रहे हो, कल ही तुम्हें हमने राखी बांधा और तुम हमें एक गिफ्ट दे रहे हो, क्या सिला दे रहे हो, जो कि एक भाई का रिश्ता होता है बहन का, कि वह अपनी बहन की खुद रक्षा करे। लेकिन वह भाई नहीं मानता और उसके साथ जो कि दोनों भाई मिल के बारी बारी रेप करते हैं। और फिर यह सिलसिला 7 दिनों तक चलता रहता है, और 7 दिनों तक उस बहन के साथ बारी बारी रेप करते हैं।
जब उसकी माँ 19 अगस्त को वह जो कि एकाएक कमरे में घुस जाती, वह उसी अवस्था में दोनों को पा जाती है। और फिर वह जो कि उसकी माँ बोलती है कि हाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो वह बोलता है कि हम इसको मार देंगे अगर तुम बाहर गई। तो उसकी माँ को भी चाकू दिखाकर वह उसी समय आकाश और जो कि सूरज दोनों उसकी माँ के साथ भी रेप कर देते हैं। और जब उसकी माँ कहती है ठीक अब जो हुआ सो हुआ, अब हम इस चीज़ को बाहर खुलासा नहीं करेंगे, तुम इस जो कि अपनी भतीजी को ले जाकर बाहर इसका इलाज कराओ नहीं तो अभी मर जाएगी। तो या तो सुन लेते हैं, दोनों ले जाकर उसको अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे बोलते हैं कि जैसे उनके साथ कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। फिर वहाँ के डॉक्टर ही जब इलाज करते हैं तो वह लड़की इलाज करते करते उसको मृत्यु हो जाता है, जिससे ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से। और वह जो कि डॉक्टर भी कुछ नहीं बताता और वह ले जाकर सूरज के घर वाले उस लाश को दफना देते हैं। और जब इस चीज़ को वहाँ के पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसमें वह व्यक्ति जाता है वहाँ जो कि जबलपुर थाने में, और थाना पे पास वहाँ जाता है, वहाँ पर पूरी तरह से शिकायत करके और उन दोनों को भी ढूंढा जाता है पुलिस द्वारा। जो इंस्पेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं और डीएसपी सब मिल के एफआईआर दर्ज कर देते हैं, पूरी टीम लगाते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए। जिसमें से एक व्यक्ति मिल जाता है और उसको पकड़ा जाता है, उसको टॉर्चर भी किया जाता है। और जब पूछा जाता है तो वह सारी सच्चाई कबूल लेता है, जिसमें यह सच्चाई सुनने के बाद पुलिस सारी बयाननामा लिखती है और उन दोनों को पोक्सो एक्ट के तहत धारा और अन्य धाराएं लगाकर उनको जो कि अंदर कर दिया जाता है। दोस्तों यह इसमें हो सकता है कि एक डॉक्टर की कमी की वजह से, नहीं तो वह उसी समय फैसला हो गया होता कि इनको क्या सजा देना होता। लेकिन दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इन दोनों व्यक्तियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? और ऐसे घटने दोस्तों ऐसे शहर में हो जाते हैं जिसको कोई पता ही नहीं चलता और यह हमारे दिमाग और दुनिया को पूरी तरह से हिला जाते हैं। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों आप इस घटना से हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों आप जहां भी रहें तहां सावधान और सतर्क जरूर रहें। इसीलिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।